वेलकम गाइस टू आवर न्यू चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ़ोन भूत मूवी को, जो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इसको देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ गुल्लू जो होता है एक बुरा सपना देख के उठा होता है और ये मेजर को बता रहा होता है। इस कहानी के दो जो मेन कैरेक्टर है, एक मेजर और गुल्लू, दोनों में आपस में बात चल रही होती है सपने को लेके। और तभी ये लोगों को याद आता है कि आज तो इनके पापा आने वाले हैं इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों बहुत महीनों से बस ऐसे निठल्ले बैठे होते, कुछ काम तो कर नहीं रहे होते। तो इनके घर वाले आने वाले होते इनसे बात करने की, बेटा कुछ कर लो ज़िंदगी में। तो ये लोग जो होते हैं फिर राका के पास जाते, क्योंकि ये लोग राका को अपना सब कुछ मानते हैं। राका को ये लोग काली पहाड़ी के पीछे वाले हनुमान मंदिर के पीछे से ये लोग राका को लाए होते हैं और ये लोग उसी रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस पार्टी में ये लोग देखते हैं कि कोई भी नहीं आया होता है उस पार्टी का। तभी गुल्लू देखता है कि राका की आँख की लाइट चली गई है और वो उस लाइट को ठीक करने के लिए गुल्लू मेजर से कहता है। फिर मेजर और गुल्लू दोनों मिलके राका की आँख ठीक करने लगते हैं, जिसके चक्कर में उन दोनों को बहुत जोर का झटका लगता है। और झटका लगने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब वे दोनों उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस पार्टी में बहुत से लोग आए होते हैं, अलग अलग तरह के फैंसी कॉस्ट्यूम पहन के उस पार्टी में आए होते हैं, जिसको देख के गुल्लू और मेजर दोनों मतलब चौंक जाते हैं इतना। और उस पार्टी में जाके वो सबसे बात करने लगते हैं। और उसी पार्टी में वो दोनों पहली बार वहाँ रागिनी से मिलते हैं और रागिनी से जाके बात करते हैं। और ये आपको बता दूं कि इस मूवी में जो रागिनी है वो एक भूत है, जो कि पहले गुल्लू और मेजर को नहीं पता था। तब जब पार्टी ख़त्म होती है तो वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। पार्टी में नाच गाना होने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं मेजर और गुल्लू मिलके। और जब मेजर और गुल्लू अपने घर वापस जा रहे होते हैं तब गाड़ी में वो लोग देखते हैं कि गाड़ी के सामने कोई एक औरत आ जाती है जिसका नाम था चिकनी चुड़ैल, जो कि कहीं से चिकनी तो नहीं दिखती है लेकिन उसका नाम था चिकनी चुड़ैल। तो वो आ जाती है और ये लोग चिकनी चुड़ैल को ठोक देते हैं और चिकनी चुड़ैल जाके एक पाइप के अंदर जाके गिर जाती है। और तब मेजर और गुल्लू जल्दी से कार से बाहर आते हैं और जाके देखने लगते हैं। और गुल्लू तब मेजर से कहता है, अरे तूने एक विधवा को ठोक दिया। तो फिर देखते हैं कि वो जो चुड़ैल थी उसके पैर हिल रहे। तो फिर मेजर बोलते हैं, नहीं नहीं ये अभी जिंदा है। तो उसके लिए तब वो लोग बोलता है, लगता है इसका पैर मुड़ गया है तो इसका पैर ठीक करना पड़ेगा। तो वो दोनों बैठ के उस चिकनी चुड़ैल का पैर ठीक करने बैठ जाते हैं। गुल्लू और मेजर दोनों मिलकर उसका पैर मोड़ देते हैं और इस मोड़ने के चक्कर में चुड़ैल को बहुत दर्द होता है और वो ज़ोर से चीख के उन दोनों के डर से वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। और फिर कहानी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मेजर और गुल्लू घर पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जाके वो लोग सो रहे होते हैं और तभी उनको कहीं पे आवाज़ आती है किचन से। तो उनको लगता है किचन में कोई चोर घुसा है। तो वो लोग मेजर और गुल्लू दोनों मिलके हाथ में डंडा लेके किचन की ओर जाते हैं। तो वो लोग देख के चौंक जाते हैं कि किचन में वहाँ पे रागिनी आई होती है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई, हमने तो घर का ताला लगाया हुआ था। तो फिर रागिनी बोलती है कि मैं तो भूत हूँ, मैं तो कहीं भी आ सकती हूँ। तो फिर वो लोग सोचते हैं अरे ये तो मजाक कर रही है, लेकिन वो लोग इस बात पे यकीन नहीं कर रहे होते हैं। तो वो मेजर के शरीर के अंदर घुस जाती है और मेजर के शरीर के अंदर घुसने के बाद फिर उन दोनों को यकीन होता है कि हाँ रागिनी सही में एक भूत है। और फिर रागिनी आके उनसे बताती है उसके आने का कारण। तो अब वो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तो रागिनी बताती है कि मैं एक भटकती आत्मा हूँ, जो कि क्योंकि मेरी एक इच्छा है जिसको आप तुम दोनों को पूरा करना पड़ेगा, उसके बदले मैं तुमको एक बिज़नेस का आइडिया दूंगी। तो वो लोग पूछते हैं कौन से बिज़नेस का आइडिया। तो फिर रागिनी उनको बताती है कि मैं फ़ोन भूत का एक आइडिया दे रही हूँ तुम दोनों को, जिसमें कि मैं सबके अंदर घुसूंगी और तुम दोनों आके मुझको बाहर निकालना। इससे तुमको इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। और ये लोग तब थोड़ा सा सोचते इस बारे में, मेजर और गुल्लू मिलके। फिर वो लोग रागिनी को मना कर देते, बोलते नहीं नहीं हम पैसे के लिए इतना इतना भी नहीं गिर सकते। तो ये लोग पहले मना कर देते रागिनी को,
ठीक है, फिर रागिनी चली जाती है वापस। और तभी उनके घर के बाहर एक दूध वाला आता है जो कि इनसे दूध के पैसे मांग रहा होता है। बोलते हैं कि अगर इस बार आपने दूध के पैसे नहीं दिए तो अगली बार से दूध नहीं मिलेगा। तो अब ये लोग फिर बोल देते, दूध ले लेते, और फिर सोचने लगते घर आके कि ऐसे कैसे चलेगा, हमारे आज पापा भी आने वाले हैं और हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये लोग सोचते क्यों ना हम उसी आइडिया पे काम करें जो रागिनी बता के गई है। तो ये लोग सोचते कि हम अपना एक बिज़नेस खोलेंगे फ़ोन भूत का, जहाँ पे हम लोग भूत पकड़ेंगे लोगों का। तो फिर उसी टाइम पे फिर इनके पापा आ जाते हैं, दोनों के, मेजर और गुल्लू के। इन दोनों को समझा रहे होते कि बेटा कुछ ज़िंदगी में कुछ करो ढंग का, क्योंकि कुछ कर तो रहे हो नहीं तुम लोग ज़िंदगी में, तो क्या करोगे आगे, क्या सोचा है। तो मेजर और गुल्लू बताते हैं कि पापा हम लोग भूत पकड़ेंगे, हम लोग फ़ोन भूत बनाएंगे और भूत पकड़ेंगे। ये बात सुनने के बाद उनके पापा उन पर हंसने लगते और बोलते ये सब क्या बेहुदा दिमाग लगा रहे हो, आइडिया सब, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। तो उनके वो मेजर और गुल्लू कहते हैं कि नहीं पापा हम लोग कर पाएंगे, हम लोग भूत पकड़ने का बिजनेस करेंगे। तो इनके पापा जो इनको एक बार लास्ट मौका देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुमको आखिरी बार मौका दे रहे हैं हम लोग, और अगर तुम भूत पकड़ने का आइडिया अगर 3 महीने के अंदर कर पाते हो, और अगर 5 करोड़ अगर तुम लोग कमा के दिखा देते हो, तो फिर इसको चला सकते हो, और नहीं तो हम जो बोलेंगे तुम लोगों को वो करना पड़ेगा। फिर ये लोग लग जाते हैं अपनी इस आइडिया पे, 3 महीने में इनको 5 करोड़ कमाना होता है। तो ये लोग फिर अपना फ़ोन बूथ का वो बनाते हैं, सारा कार का लोगो वोगो और कपड़ा डिज़ाइन करते हैं अलग से, दोनों मिल जाते हैं। और फिर ये लोग अपना एक वेबसाइट बना देते हैं जहाँ पे कि लोग जिनको भी दिक्कत होगी फ़ोन भूत से, वो लोग इनको फ़ोन करके बुलाएंगे अपने घर पे। तो पहला जब फ़ोन आता है ये लोग रेडी हो जाते हैं, और इनको फुकरे वॉइस का कॉल्स आता है, जहाँ पे कि इनको पता चलता है कि ये जो था ये इन लोगों ने इनके साथ मजाक किया हुआ था। तो ये लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस बात से। फिर ये लोग शुरू करते हैं, फिर बहुत से ऐसे प्रैंक कॉल इनको आते हैं और इनको बहुत ट्रोल किया जाता है। तो फिर एक दिन होता है जब वो आता है जिस दिन इनको असली में कहीं से कॉल आया होता है। तो ये लोग तैयार होके निकल लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तैयार होके गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, और जाके जैसे ही उस घर के गेट के सामने पहुँचते हैं और घंटी बजाते हैं, तो उस गेट के मतलब गेट से फिर तब उस घर का ओनर बाहर आता है और उनसे बोलता है उनके कस्टमर को देखते हुए कि हमको पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। फिर वो मेजर और गुल्लू बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग पेस्ट कंट्रोल से नहीं है, वी आर फ़ोन भूत। फिर वो अपना कार्ड भी दिखाता है कि हम लोग फ़ोन भूत से है। तो फिर उसके जो घर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर मेजर गुल्लू बोलते ये ज़रूर आपकी बेटी है और उसी ने शायद हमको कॉल किया था। तो फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं ऊपर के रूम में, और फिर पूछते हैं कि आपकी बेटी का नाम क्या है। उनकी बेटी का नाम होता है डॉली। तो ये लोग जाते हैं और बोलते हैं कि इस लाइन के अंदर आप मत आइएगा, क्योंकि वहाँ से अंदर से आई हुई हर चीज़ शाचिक हो सकती है, तो इसलिए आप लोग कृपया इस लाइन के बाहर रहिएगा। और ये मेजर और गुल्लू चले जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर जाके ये लोग देख रहे होते हैं कि ये डॉली का है, डॉली डॉली बोल के लोग चिल्लाने लगते हैं। तो ये देखते हैं कि एक बच्ची होती है जो कि हवा में लटकी होती है और उसके हाथ में स्केल होता है, वो आके इन दोनों का अच्छे से इन दोनों की कुटाई करती है। पहले तो इनको बहुत मारती है, मेजर और गुल्लू को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारती है, और ये दोनों इस डर से बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। और तब इनको आइडिया आता है कि चलो कुछ करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, रजनीकांत का फ़ोटो दिखाते हैं उस लड़की को, जिसका फ़ोटो देख के लड़की जो होती है डर जाती है और चुपचाप एक छोटी बच्ची की तरह बेड पे बैठ जाती है। बैठ के फिर इनका बात सुनने लगती है। तो गुल्लू इनसे पूछता है बताओ तुम इस लड़की के अंदर क्यों आई हो। तो वो लड़की बताती है इसके जो पापा है, इसके पापा ने मुझे मारा था, इसके कारण मैं मर गई थी। तो ये लोग पूछते तुम कैसे मरी थी। तो बोली मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और वो कार एक्सीडेंट इसके पापा ने की थी, और अगर उस दिन अगर इसके पापा मुझे हॉस्पिटल पे ले जाते तो शायद मैं बच जाती, या फिर एक एम्बुलेंस कॉल कर देते तब भी मैं बच जाती। लेकिन इसके पापा ने वो नहीं किया, जिस कारण से इसके बच्ची को सता रही थी। तो वहाँ पे फिर रागिनी भी आ जाती है, और रागिनी आके इस भूतनी को भी समझाती है कि इन लोगों को इस काम के लिए पैसे मिलेंगे, और उस पैसे से तुम्हारे घर वालों को हम पैसा भेज देंगे, जिससे कि तुम्हारे घर वाले भी आराम से जी पाएंगे, और तुमको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो ये लोग फिर प्लान करते हैं और इनके घर वालों से फिर 10 करोड़ का मांग करते हैं, और उस पैसे को जाके दे देते हैं इस लड़की के परिवार वालों को।
और देने के बाद फिर उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और ये लोग ऐसे ही और भी लोगों के मदद करने लग जाते हैं, जिसके बाद इनका नाम हर जगह फैल गया होता है। और इनका जो नाम होता है ये आत्माराम, जो कि इस मूवी का विलन होता है, मेन विलन, उसके पास भी चला गया होता है, जो कि एक तरह से बुरा तांत्रिक होता है, जो कि ब्लैक मैजिक करता है। भूतों को मोक्ष दिलाने के नाम पे ये भूतों को अपना गुलाम बनाता है, और फिर एक दिन इन लोगों को मोक्ष देने के नाम पे इस भूतों को कैद कर देता है, बहुत सारे भूतों को। ये जो आत्माराम होते हैं, इसके दो चेले होते हैं, एक होता है राहु और एक होता है केतु, जो कि इसके चेले होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भूतों से अपना काम करवाते हैं, लोगों के अंदर जाके उनको मारने का काम। और जैसे ही किसी भूत को मोक्ष देने का दिन आता है तो ये लोग उस भूत को ले जाके बीच में खड़ा करके उसको बोतल में बंद कर देते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए उसकी आत्मा वहाँ पे फंसी रह जाती है। तो ये आत्माराम का काम होता है। आत्माराम के पास बहुत से लोग आए होते हैं जो कि पैसा दे के ये लोग मतलब बुरा काम करवाते थे, किसी को मरवाने का काम। तो ये है इस मूवी का मतलब क्लाइमेक्स सीन। और इसके आगे जो होता है, रागिनी इन लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताती है। रागिनी जो होती है, रागिनी बताती है कि वो जो है वो पहले उसकी एक कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, और उसको पहली बार दुष्यंत से तब मिली थी जब दुष्यंत एक जगह पे पोलो खेल रहा था, तो उसको चोट लग गई थी। तो तभी वो लोग उसको बचाने के लिए रागिनी को लाए थे, और रागिनी को तब उससे पहली बार उसको प्यार हुआ था, जो कि था लव एट फर्स्ट साइट। और उन दोनों में प्यार इसी तरह बढ़ता रहता है, और एक दिन वो लोग शादी भी करने वाले होते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। और उसी दिन उस रात को उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद रागिनी की मौत उसी दिन हो चुकी होती है, और दुष्यंत की भी मौत उसी रात को हो जाती है। तो ये बात उनको ये रागिनी बताती है। तब रागिनी उन दोनों से मदद मांगती है दुष्यंत की आत्मा को बचाने के लिए। तो फिर मेजर जो होता है, मेजर की कहानी बस एक मजाक लग रही होती है और बनावटी कहानी लग रही होती है, जबकि गुल्लू इस पे गेन करता है, और गुल्लू कहता है मैं रागिनी के साथ हूँ और उसकी मदद करूँगा। पर मेजर इसको नहीं मानता है। मेजर बोलता है कि अगर तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं नहीं आऊँगा। तो रागिनी और गुल्लू निकल पड़ते हैं, पर इन दोनों की इस बात का भी अफसोस रहता है कि मेजर नहीं आया हम लोग के साथ। तो वो लोग उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जाते जाते फिर मेजर भी बीच में इनके साथ आ जाता है, और गाड़ी में बैठ के ये तीनों एक साथ मिलके चले जाते हैं दुष्यंत के वहाँ पे, दुष्यंत को बचाने के लिए, आत्माराम के वहाँ पे, जिसकी खबर आत्माराम को लग जाती है, और आत्माराम भी तैयारी करने लग जाता है। फिर आत्माराम चिकनी चुड़ैल को भेजता है मेजर और गुल्लू को ख़त्म करने के लिए। तो चिकनी चुड़ैल बोलती है कि इसके बदले मुझे मोक्ष चाहिए। तो वो बोलती है हाँ, तुमको मोक्ष मिलेगा अगर तुम उन दोनों का काम ख़त्म कर दोगी। तो फिर चिकनी चुड़ैल जाती है मेजर और गुल्लू के पास। मेजर और गुल्लू एक जगह पर रुके होते हैं, उन दोनों को बाथरूम में जाके उन दोनों सुसु कर रहे होते हैं, और तभी उनके पीछे से आ जाती है चिकनी चुड़ैल। और चिकनी चुड़ैल जब उनके पास आ ही रही होती है, वो लोग पीछे मुड़ते, और जैसी चिकनी चुड़ैल देखती है कि ये दोनों वही है जिन्होंने मेरा पैर मोड़ दिया था, मुझे गाड़ी से उड़ा दिया था, तो ये चिकनी चुड़ैल देख के उन दोनों को डर से भाग जाती है। भागती इतनी ज़ोर से, भागते भागते वो लाहौर पहुंच जाती है। तब रागिनी भी वहाँ पे पहुंच जाती है और बोलती है रुक जा बहन, कितना भागेगी, लाहौर आ गया है। तो फिर रागिनी फिर उस चिकनी चुड़ैल को समझाती है कि तुमको आत्माराम ने भेजा है ना यहाँ पे। तो बोलती हाँ। तो बोलती तुम्हें किस लिए भेजा? बोलती मेजर और गुल्लू का काम तमाम करने के लिए। तो फिर वो रागिनी बोलती है तुमको मोक्ष चाहिए ना, हम तुमको मोक्ष दिलाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो तब इसको मोक्ष बोलना नहीं आ रहा था, ये मोक्ष के बारे में मोक मोक बोल रही थी, जो कि एक मतलब कॉमेडी टाइप था सीन। इससे आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे आत्माराम अपना वेबसाइट बनाता है मेजर और गुल्लू की तरह। ठीक है, आत्माराम शस्त्र शक्ति बोल के वेबसाइट बनाते हैं एक इंजीनियर की आत्मा को पकड़ के। उसके बाद तो इसके बाद ये लोग लग जाते हैं, और ये लोग फिर मेजर और गुल्लू जो होते हैं ये लोग इंतज़ार करते हैं कि रागिनी कब वापस आएगी। ये लोग बैठे रहते हैं, और तभी इनके पीछे से आवाज़ आती है, और ये देखते हैं इनकी गाड़ी को पीछे से कोई खींच रहा है। तो जैसे ही पीछे उतर के देखते हैं कि एक लंबी सी चोटी जा रही है, और ये किसकी चोटी है? तो वो देखते हैं कि वहाँ पे होती है एक चुड़ैल जिसका नाम होता है लेडी डायना। और उस चुड़ैल को जैसे ही लोग देखते हैं, चुड़ैल इनको बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी इस बार,
तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगी। तो फिर ये दोनों डर जाते हैं। फिर चुड़ैल अपने बालों से हेलीकॉप्टर बना के उन दोनों को हवा करने लगती है और जिससे कि ये दोनों उड़ने लगते हैं। फिर ये दोनों, मेजर बोलता है कि अपना हेलीकॉप्टर बंद कर दे चुड़ैल, वरना उड़ जाएगी। फिर चुड़ैल गुस्से में आके इनका गला पकड़ लेती है अपनी चोटी से और दोनों को पकड़ के बहुत मारने लगती है। तब मेजर चुपके से जाके गुल्लू को बोलता है कि तुम जल्दी जाके प्लान बी आजमाओ। तो गुल्लू जाके गाना चला देता है और गाने पे नाचने लगता है और उसी गाने की धुन पे ये चुड़ैल भी नाचने लगती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के गुल्लू चुड़ैल की चोटी काट देता है और जिससे कि चुड़ैल की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है और फिर चुड़ैल वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। और वहाँ पर रागिनी भी आती है और रागिनी बोलती है कि उन दोनों से कहती है कि आत्माराम मुझे कैद करने वाला है इस अमावस्या की रात को और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, क्योंकि वो जिन्होंने हम लोगों को मरवाया था वो आत्माराम के पास जाके मेरे बारे में सब कुछ बता चुके हैं, तो मदद चाहिए वो तुम दोनों का। पर वो लोग इसको, मेजर जो होता है, इस कहानी को झूठी मानता है और उसका साथ देने से मना कर देता है। और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ आत्माराम अपनी जादुई शक्तियों से ब्लैक मैजिक करके रागिनी की आत्मा को खींच के अपने वहाँ पे ला लेता है, अपने अड्डे पे। और फिर रागिनी वहाँ आ जाती है और फिर रागिनी से कहता है अब मैं तुमको बॉटल में बंद कर दूंगा और तुम्हारे मेजर और गुल्लू नहीं आएंगे। और फिर हमको आगे वहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि मेजर और गुल्लू को भी ये बात पता चल चुकी थी कि रागिनी को उन्होंने कैद कर लिया। फिर उनको समझ में ये आ जाता है कि फ़ोन भूत रागिनी के बिना अधूरा है। तो फिर वो लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं रागिनी के पास, आत्माराम के अड्डे पे। और जहाँ पे ये लोग अंदर जाते ही वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं जो कि लाइन पे लगाए हुए हैं और आत्माराम उन सब का लीडर वहाँ पे बन के बैठा हुआ है। और वो आत्माराम उनसे कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ पे आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे यहाँ से वापस। वहाँ पे उन्होंने बॉटल में कैद कर रखा होता है। और फिर आत्माराम उन दोनों के अंदर अपने भूत भेज देता है दो, जो कि उनके अंदर जाके लड़ने लगता है। और फिर वो दोनों बहुत देर तक आपस में लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते वो दोनों थक जाते हैं। थकने के बाद जाके वो भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि कृपया भगवान हमें बचा लो। तो तभी उस टाइम पे क्या होता है, राका आ जाता है। राका आता है और वो लोग देखते हैं कि राका आ चुका है। फिर वो लोग राका राका चिल्लाने लगता है और राका वहाँ पे आके सबको मार रहा होता है और सबकी धुलाई कर रहा होता है अच्छे से। और तब वहाँ पे उसी मौके का फ़ायदा उठा के वो लोग उस बोतल को लेके जिसके अंदर रागिनी कैद थी, रागिनी को आज़ाद कर देते हैं। और रागिनी भी आ जाती है और रागिनी से वो लोग हेल्प मांगते हैं कि वो इस आत्माराम के बच्चे को मजा चखा सके। तो फिर वहाँ पे फिर देखते हैं कि राका और आत्माराम की लड़ाई होती है, जिसमें आत्माराम अपने जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए राका को ढेर कर देता है। और फिर उसके जो दो चेले होते हैं, वो दो चेले राहु और केतु दुष्यंत की आत्मा को भी वहाँ पे ला देते हैं और बोलते तुम दोनों इसी के लिए आए हो ना, दुष्यंत की आत्मा को लेने के लिए। तो फिर गुल्लू बोलता है कि नहीं, हम तो दुशासन की आत्मा को लेने के लिए आए। फिर ये लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं दुशासन कौन है फिर। तो फिर उसी चक्कर में ये जो होता है, ये इस बॉटल को फेंक देता है जिसके अंदर दुष्यंत की आत्मा होती है और मेजर जाके उसको कैच कर लेता है। कैच करके उस बॉटल को खोल देता है और उसी का समय का फ़ायदा उठाते हुए गुल्लू भी पीछे से जाकर आत्माराम की छड़ी को लेके आ जाता है। और फिर आत्माराम से कहता है कि अब देखो तुम्हारी छड़ी भी हम लोगों के पास आ गई है, अब तुम नहीं बचोगे। तो आत्माराम कहता है तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, मेरे पास वरदान है। तो फिर ये आत्माराम जो होता है उन दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों की सांस से रुक जाती है। तो ये दोनों आत्माराम से कहते हैं कि थोड़ा टाइम प्लीज़। तो फिर आत्माराम इनको समय देता है, बोलता ले लो 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। तो ये लोग फिर बात कर रहे आपस में कि इसको कैसे मारे, इसके पास तो वरदान है कि इसको उत्तर पश्चिम आत्मा मनुष्य कोई नहीं मार सकता है इसको, अग्नि वायु जल। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर सब भूतों को बुलाते हैं और सब भूत की ताकत को मिलके ये लोग उस जादुई छड़ी को जला लेते हैं
और जैसी वो जादुई छड़ी चलती है तो उसके बाद सारे भूत जो होते हैं हवा में उड़ने लगते हैं, और वो सारे भूत मिलके आत्माराम पे हमला करते हैं और आत्माराम भी गुस्से में आ जाता है। और उसी समय आत्माराम अपनी काली शक्तियों को बाहर निकालता है और उन सब से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते उनमें से फिर कुछ को तो आत्माराम मार देता है, और फिर जो चिकनी चुड़ैल होती है और बाकी जो होते हैं वो लोग मिलके आत्माराम से लड़के आत्माराम की बुरी शक्तियों को ख़त्म कर देते हैं। और मेजर और गुल्लू इस छड़ी की मदद से आत्माराम की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए पाताल की गहराइयों में भेज देता है, और जिसके बाद ये आत्माराम हमेशा के लिए वहीं पे कैद हो जाता है। और फिर रागिनी इन दोनों से कहती है मेजर का तो सपना था जंग जीतना, और इतना बड़ा जंग मेजर ने जीत लिया, अब गुल्लू को भी रॉकेट उड़ा लेना चाहिए। तो फिर ये लोग जो होते हैं जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे आत्माराम सभी आत्माओं को बोतल के अंदर कैद करके रखता था। तो और जाके वहाँ पे जाके ये लोग बोलते हैं गुल्लू को एक रॉकेट जलाने के लिए, और ये जाके गुल्लू वहाँ पे बैठ के उस रॉकेट को जला देता है। और जैसे ही गुल्लू उस रॉकेट को वहाँ पे जलाता है और रॉकेट जैसे ऊपर जाकर फटता है तो सारे जो बॉटल जिनके अंदर आत्माएं कैद थी वो सब खुल जाती है, और सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती है और ऊपर चली जाती है। और उसी समय रागिनी और दुष्यंत उन दोनों को थैंक यू बोलते और वापस चले जाते हैं अपने जहाँ से वो लोग आए थे साथ मिलकर। और यहीं पे हमारी ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।